हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट 5 जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो भी आसान ट्रिक से। इससे पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा पार्ट 4 बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों? यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसको हम 121 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 25 आता है। फिर उसी संख्या को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा? तो सबसे पहले इसको डिटेल में जानेंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको हम 121 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 25 आपका शेषफल। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका संख्या 121x प्लस 25, ये संख्या आपका यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे दोस्तों? तो x का मान यहाँ पर न्यूनतम रखना है। क्या चीज़? न्यूनतम। न्यूनतम रखना है। न्यूनतम मतलब यहाँ पर x का मान 1 रखना है। यहाँ पर x का मान 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए आपको ये आसानी हो जाएगा 1 रखेंगे तो, ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर 121 मल्टीप्लाई 1 बराबर 121 प्लस 25 कितना हुआ दोस्तों? 146। यहाँ से आपका 146 प्राप्त हुआ। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? इसको 11 से डिवाइड करना है। किससे? 11 से डिवाइड करना है। तो चलिए देते हैं। तो 11 कम 11 कितना बचा? 3। तो 11 3 33 कितना बचा शेष? 3। यहाँ से आपका शेष कितना आ गया दोस्तों? शेष 3 आ गया दोस्तों। यहाँ से आपका शेष 3 प्राप्त हो गया। तो हो गया आपका डिटेल में दोस्तों। तो चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जा रहा है, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। किस पर? इस पर, यानी कि ध्यान किस पर देना है? शेष संख्या पर। शेष कितना बच रहा है? 25। यानी शेष बची संख्या में से आपको संख्या से विभाजित करना है। तो संख्या क्या है? 11। तो 11 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो शेष क्या आएगा? 11 दूनी 22। शेष यहाँ से आपका 3 प्राप्त हो गया दोस्तों। 3 आ गया, यानी कि यहाँ से भी आप 3 आ गया शेष, यहाँ से भी 3 शेष आ गया। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं दोस्तों। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी दोस्तों यह क्वेश्चन इसी से सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसको 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। फिर उस संख्या को वर्ग को 5 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा? तो आइए सबसे पहले इसको डिटेल में जानेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है दोस्तों? शेष 3 बच रहा है। यहाँ पर आपका 3 शेष बच रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्या आपका 5x प्लस 3, यहाँ पर संख्या आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान क्या रखना है? न्यूनतम। x का मान न्यूनतम मतलब कि 1 रखना है x का मान। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? संख्या आपका 8। यहाँ से संख्या आपका 8 प्राप्त हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? उस संख्या के वर्ग को, यानी कि इस संख्या के वर्ग को, यानी 8 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का वर्ग 64 में 5 से भाग देना है। अब यहाँ से 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 12 बार में।
तो शेषफल कितना है 12 25 60, शेषफल कितना आया, यहाँ से आपका शेष प्राप्त हुआ दोस्तों, शेष कितना 4, यहाँ से आपका 4 शेष प्राप्त हुआ। तो आइए अब इसको शॉर्ट में बनाते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं दोस्तों। संख्या क्या बोल रहा है कि क्या बोलेगी, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, यानी कि शेष बची संख्या में ध्यान देना। शेष कितना बच रहा है 3। अब शेष बची संख्या क्या बोल रहा है आगे कि संख्या के वर्ग को, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा 9। 9 में क्या करना है, अब 5 से भाग देना है। 9 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा दोस्तों 4, कितना आएगा 4। अब यहाँ से 4 प्राप्त हो गया दोस्तों, और यहाँ से भी 4 प्राप्त हो गया। इसका मतलब आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाना है दोस्तों, शॉर्ट एकदम मेथड से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं दोस्तों। n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, और 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या को यानी n को क्या करना है 4 से भाग देना है, n को क्या करना है 4 से भाग देना है। तो लो यहाँ पर हमने 4 से भाग दे दिया, तो शेष कितना बच रहा है 3, शेष 3 बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका शेष। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका संख्या 4n + 3, यहाँ से आपका संख्या प्राप्त हुआ 4n + 3। अब n का मान यहाँ पर क्या रखना है न्यूनतम, क्या रखना है न्यूनतम मतलब 1 रखना है यहाँ पर। तो संख्या क्या हो जाएगा 4 × 1 + 3 यानी कि 7, यहाँ से आपका संख्या क्या प्राप्त हुआ 7। अब क्या बोल रहा है आगे दोस्तों, 2n को 2n मतलब 2n को क्या करना है 4 से भाग देना है, यानी कि अब क्या करेंगे n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे 7 दोस्तों। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा आपका 14। अब इसमें 4 से भाग देना था, कितना बार में जाएगा 4 × 12, यानी कि शेष कितना हुआ 2। यहाँ से आपका शेष कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 2, यहाँ से 2 शेष प्राप्त हुआ। तो आइए इसको शॉर्ट में जानेंगे दोस्तों। शॉर्ट में जानेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n को 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है, यानी कि हमने बोला है कि किस पर ध्यान देना है शेष संख्या पर। शेष कितना बच रहा है 3 आपका यहाँ पर शेष बच रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 2n को 4 से भाग देना है, यानी कि 2n को यहाँ पर अब n का मान क्या रखेंगे, अब n का मान यहाँ पर 3 रखेंगे। 2n को 4 से भाग देना है, यानी कि क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से आपका 6 हो गया। अब 6 को क्या करना है 4 से भाग देना है, तो एक बार में जाएगा 4 × 4, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर आपका 2, यहाँ से आपका आंसर 2 प्राप्त हुआ। 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एग्जाम में आपको इसी मेथड से आपको क्या करना है, इसी मेथड से बनाना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं दोस्तों। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना है 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है दोस्तों। यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्या, यानी कि हमको विषम संख्या चाहिए, क्या चाहिए विषम संख्या चाहिए, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली। तो आइए सबसे पहले इसको लॉन्ग मेथड से जानेंगे। मानते हैं कोई 3 से विभाजित होने वाली संख्या है x, तो दूसरी की संख्या क्या हो जाएगी आपका x + 3, यानी कि x + 3 क्यों, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली चाहिए हमको, क्या चीज़ 3 से विभाजित होने वाली। अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों x + 6, और इन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 72, इनका योग कितना है 72। तो क्या हो जाएगा 2x और 3x, यहाँ से आपका 3x और 6 और 3 9 बराबर कितना है 72 दिया हुआ है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि 9 को इधर माइनस करेंगे, 72 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 72 में 10 को माइनस करते हैं तो कितना होगा 62, लेकिन एक्चुअली में ये तो 9 है,
तो एक और करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका 63 हो जाएगा दोस्तों। अब तो इसको कटाते हैं, कितना बार में जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6 और 1। यहाँ से आपका क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से आपको संख्या दोस्तों 21 प्राप्त हुआ, पहली संख्या तो दोस्तों यहाँ से आपको प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है दोस्तों। क्या चीज़, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x है, नहीं। x + 3 है, नहीं। x + 6 है। क्या है, x + 6। यानी कि अब इसमें से x का मान क्या रखेंगे, x का मान 21, यहाँ पर 21 रखेंगे तो 21 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 27। यानी आपको तीसरी बड़ी संख्या प्राप्त हुई, वो भी विषम। यहाँ से आपको 27 संख्या प्राप्त होगी। तो दूसरी की संख्या यदि पूछे तो क्या करेंगे, इसमें 21 मान रख, x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और 3 24। यहाँ से दूसरी की संख्या और ये तीसरी की संख्या। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, 27 आपका। तो आइए सब इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे जानेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 72। किसी भी संख्या का एवरेज उसका मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म मतलब बीच वाली संख्या। क्या चीज, बीच वाली संख्या। यानी कि तो क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। किससे, 3 से विभाजित करना है इसको। अब यहाँ से आपको 3 से विभाजित कर देंगे। 3 से क्यों विभाजित करेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, इसीलिए हम 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। यहाँ से आपका मिडिल टर्म यानी कि मिडिल संख्या प्राप्त हुआ, यानी बीच वाली संख्या। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, अगली 3 से विभाजित होने वाली चाहिए, क्या वो भी विषम। तो 25 विषम संख्या है, तो 3 से विभाजित है नहीं। 26 तो सम संख्या है। अब आते हैं 27, यानी 27 विषम संख्या है और वो भी 3 से डिवाइड है। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पहली संख्या आपका 21 हो जाएगी, क्योंकि 21 3 से विभाजित है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका, 27। यहाँ से भी आपका 27 हो गया और यहाँ से भी आपका सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुआ, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27। 27 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिडिल टर्म क्यों होता है, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं मिडिल टर्म क्यों आता है। तो मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 और 5 संख्या है, तो इसका मिडिल संख्या का एवरेज क्या होगा, इसको देखिए 5 4 9 और 3 12 और 2 14 1 15। इसको किससे भाग देंगे, अब 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। यानी कि यहाँ से आपको मिडिल टर्म यानी कि बीच वाली संख्या एवरेज प्राप्त हुआ, इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या के एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म यानी बीच वाली संख्या होता है, इसीलिए हम यहाँ से आपका 24 प्राप्त हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं दोस्तों। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या बताना है दोस्तों। क्या वाली, बीच वाली संख्या बताना है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्या, यानी कि क्रमागत मतलब लगातार संख्या चाहिए, वो भी क्या चीज़, विषम। तो मानते हैं, आइए सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो मानते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम x + 2। यानी x + 2 क्यों, क्योंकि हर एक सम और विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। मान लीजिए सम संख्या 1 और 3, तो इसका अंतर कितना हुआ, 2, इसीलिए यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि हर एक संख्याओं का सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x + 4। इनका योग कितना दिया हुआ है, 147। अब क्या हो जाएगा, x 2x और ये 3x। 3x + 4 2 कितना हो गया, 6 और ये 147। 3x बराबर, अब x को क्या, 6 को क्या करेंगे दोस्तों, इधर लेकर आएंगे। 147 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
141, यहाँ से आपका 141। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कटा देते हैं इसको, 3 चौके 12, कितना बचा 2, तो 3 7 21, यानी कि यहाँ से आपको संख्या क्या प्राप्त हुआ 47, यानी कि आपको पहली संख्या तो 47 प्राप्त हो गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बीच वाली संख्या निकालना है, यानी बीच वाली संख्या मतलब कि ये संख्या आपको निकालना है। तो बीच वाली संख्या क्या होगा x प्लस, यानी कि x प्लस 2, यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, x का मान 47, क्योंकि x का मान यहाँ पर 47 आया है, 47, और 47 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 2 49। यहाँ से हमको बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली संख्या। अब आते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे दोस्तों। शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में बनाएंगे कि इनका योग क्या है, इनका योग कितना दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग 147। हमने बताया कि किसी भी संख्या का एवरेज उसका मिडिल टर्म होता है, यानी क्या चीज़, बीच वाली संख्या। तो क्या किसे भाग देंगे, 3 संख्या से, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। कितना बार में जाएगा, 3 चौके 12, कितना बचा 2, तो 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, यानी कि आपका बीच वाली संख्या 49 आ गया। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 49। अगली विषम संख्या 50 नहीं 51, और पहली संख्या क्या होगी दोस्तों विषम 47, यानी कि यहाँ से हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो गया दोस्तों, और यहाँ से भी हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो गया दोस्तों। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।